हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 7 मैथ्स एक्सरसाइज 20D के कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो बिल्कुल इजी स्टेप के साथ। और इस एक्सरसाइज में कौन कौन से फॉर्मूले यूज है उसको सबसे पहले हम लोग देखते हैं। सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। उसके बाद एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल, एरिया ऑफ राइट triangle equal to 1/2 product of its leg। दोनों फॉर्मूला सेम है, किसी को भी हम लोग यूज करके फाइंड कर सकते हैं। लेग्स मीन्स होता है साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट फॉर्मूला एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल √3/4 a²। ए इक्वल टू साइड, ए यहाँ पर साइड को डिफाइन कर रहा है। नेक्स्ट, हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है √3/2 a। ए यहाँ पर है साइड। फिर नेक्स्ट, फिर यहाँ पर एरिया फाइंड करना है हमको। तो टोटल कॉस्ट, क्वेश्चन में टोटल कॉस्ट दिया रहेगा और रेट जो है पर मीटर स्क्वायर में होगा, तब हम लोग ये फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम हम लोग जानते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम में ये आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल है और 90 डिग्री के सामने वाला साइड को हाइपोटेनस बोलते हैं, और जो दो साइड मिलकर 90 डिग्री फॉर्म करता है उसको हम लोग बेस और हाइपोटेनस बोलते हैं। बेस और हाइपोटेनस चेंज हो सकता है। बेस और परपेंडिकुलर बोलते हैं हम लोग। बेस और परपेंडिकुलर दोनों चेंज हो सकते हैं। तो यहाँ पर है h² इक्वल टू b² और प्लस b²। ये सब फॉर्मूला यूज होने वाला है इस एक्सरसाइज में। तो सबसे पहले हमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है एरिया ऑफ ट्राइंगल हमको फाइंड करना है। बेस दिया हुआ है और हाइट दिया हुआ है। तो अभी हम लोग पढ़े हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। हाफ, बेस दिया हुआ है 8 dm, हम लोग इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो 8 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। और ये आपका हाइट दिया हुआ है 35, तो इसको 2 से कट कर दिए तो ये 4 हो गया। तो 40 इंटू 35, 40 इंटू 35 हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। 4 5 20, 2 12 टू 40, तो ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आएगा।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन में बोला गया गिवन में हाइट फाइंड करना है। क्वेश्चन में बोला गया है हाइट फाइंड करना है और एरिया दिया हुआ है। गिवन में एरिया दिया हुआ है, एरिया 72 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है और यहाँ पर बेस दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हाइट हमको फाइंड करना। हाइट फाइंड करने के लिए हम लोग एरिया का फॉर्मूला लिखते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो एरिया यहाँ पर दिया हुआ है 72, हाफ, बेस दिया हुआ है यहाँ पर 16 और हाइट हम लोग फाइंड करना है। तो ये नंबर इससे कट हो जाएगा 8 और 8 और हाइट फाइंड करना है तो 72 और ये जो मल्टीप्लाई में होगा तो डिवाइड में चला जाएगा, 8 हो गया ये। तो हाइट आ गया आपका, हाइट इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। ये आपका फाइनल आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है एरिया दिया हुआ है यहाँ पर, इस पर हाइट दिया हुआ है, हमको बेस फाइंड करना है। गिवन एरिया दिया हुआ है तो एरिया इक्वल टू 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाइट दिया हुआ है, हाइट 14 सेंटीमीटर, बेस फाइंड करना है। तो हम जानते हैं जो गिवन दिया हुआ है एरिया दिया हुआ, तो एरिया का फॉर्मूले से डेटा को कोरिलेट करेंगे, वहाँ से फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 90 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इक्वल टू 90। यहाँ पर बेस फाइंड करना है। हाइट दिया हुआ है 90 दिया हुआ है, सॉरी हाइट 12 दिया हुआ है, 90 गलत हो गया। तो ये 2 का टेबल में ये 12 कट जाएगा 6 टाइम्स में और यहाँ से हमको बेस फाइंड करना है। तो बेस फाइंड करने के लिए हम लोग बोथ साइड 6 से डिवाइड कर सकते हैं। इधर भी बेस 6 भी ख़त्म हो जाएगा और आपका बेस, तो बेस हम लोग के पास बची है इसको कट करते हैं हम लोग 3 के टेबल में 2 टाइम्स और ये 30 और ये आपका 15 सेंटीमीटर आपका बेस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमको फाइंड करना है बेस और हाइट। तो बेस और हाइट फाइंड करना है हमको। क्वेश्चन में दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ कल्टीवेटिंग दिया हुआ है और रेट दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग एरिया फाइंड कर सकते हैं सबसे पहले। तो एरिया पहले फाइंड करने के लिए यहाँ पर कुछ रिलेशन दिया हुआ है हाइट और बेस में। तो सबसे पहले हाइट को हम लोग यहाँ से हाइट भी x और बेस को हम लोग 3x। उसके बाद यहाँ से हम लोग एरिया फाइंड कर लेते हैं। तो टोटल कॉस्ट अपॉन रेट दिया हुआ है। रेट यहाँ पर हेक्टेयर में दिया हुआ है, तो यहाँ से हम लोग हेक्टेयर को चेंज कर सकते हैं मीटर स्क्वायर में। पहले हम लोग
एरिया निकाल लेते हैं, उसके बाद से मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे। 14580 अपॉन 1080, ये और ये कटिए, 3 का टेबल से कट रहा है तो 3 का टेबल में 3 और 6 36, ये आपका 3 का टेबल से 4 और ये 8, 4 8 हो गया, और ये बच गया आपका, ये 4 हो गया, 3 टाइम्स में 12, 4 टाइम्स में 12 हो गया, और 2 5 8 और ये 18 6, फिर ये 6 का टेबल से कटेगा 6 टाइम्स में, और ये आपका 81 टाइम्स में, फिर ये 3 का टेबल से कट करते हैं, ये 2 और ये आपका 27, तो यहाँ पे कट के आ गया 27/2, इसको हम लिख सकते हैं 13.5 हेक्टेयर। हेक्टेयर को क्या करना है, मीटर में कन्वर्ट कर देना है, तो हेक्टेयर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं हम लोग। 13.5 इंटू 10,000 मीटर स्क्वायर, तो एरिया आ गया हम लोग का, एक जीरो हट जाएगा, डेसिमल है तो डेसिमल से एक जीरो कट जाएगा, तो ये आपका एरिया आ गया। एरिया फाइंड हो गया, हाइट और बेस का रिलेशन दिया हुआ है, तो वहाँ से हम लोग एक्स फाइंड कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ फील्ड, एरिया ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया पता लिख दिए, बेस के लिए हम लोग क्या करेंगे, दिया हुआ है 3x और हाइट x दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग जो मल्टीप्लाई में है उसको डिवाइड में कन्वर्ट करते हैं, साइड चेंज होता है तो, और जो डिवाइड में है उसको मल्टीप्लाई में है उसको डिवाइड में, तो 2 यहाँ पर और 3 यहाँ पर आ जाएगा, x² हो गया। अब यह 3 का टेबल से कट रहा है, ये तो 3 के टेबल से कट रहा है, तो ये 4 टाइम्स में 12 हो गया, और ये 1 और 5 15, तो 5 टाइम, तो ये आपका हो गया 90। 1 2 3, यहाँ से है स्क्वायर हटता है तो रूट लगता है, तो यहाँ पर रूट लगा दिए, ठीक। इसके आगे हम लोग इसको वैसे 2 टर्म में ब्रेक करना है, सेम नंबर में होना चाहिए, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 9 को 3 इंटू 3 और 10,000 को 100 इंटू 100 और इक्वल टू x। तो यहाँ से 3 और 3 पेयर में है, तो 3 और 3 पेयर में यहाँ से तो एक 3 बाहर हो गया, और 100 और 100 पेयर में तो एक 100 बाहर आ गया, तो x का वैल्यू हम लोग को 300 आ गया। तो x का वैल्यू यहाँ पर 300 इक्वल टू x लिख सकते हैं। यहाँ से अब हाइट और बेस फाइंड कर लेंगे। हाइट इक्वल टू x, तो x इक्वल टू 300 मीटर, और बेस इक्वल टू 3x, तो 3 इंटू 300, तो ये आपका हो जाएगा 900 मीटर। बेस 3x इक्वल टू 3 इंटू 300 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे 900 हो गया, तो ये हम लोग का फाइनल आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पे हमको फाइंड करना है, फाइंड एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है, हाइपोटेनस दिया हुआ है, एरिया फाइंड करना है हमको। तो एरिया फाइंड करने के लिए हमको हाइट चाहिए। सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करते हैं हम लोग।
ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो गया ए बी सी, और ये 90 डिग्री हो गया। 90 डिग्री के सामने वाला साइड हाइपोटेनस होता है, तो ये 37 मीटर बेस दिया हुआ है, 1.2 मीटर लिख दिया। अब यहाँ पर हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल में हमको ए बी का साइड फाइंड करना है। इसको पी मान सकते हैं, परपेंडिकुलर, या एच भी बोल सकते हैं, हाइट भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस पी स्क्वायर, तो पी को हम लोग ए बी माने हैं, तो ए बी का स्क्वायर लिख देते हैं। ये आपका दिया हुआ है 3.7 का स्क्वायर, और बेस दिया है 1.2 का स्क्वायर लिख सकते हैं यहाँ पर, और ए बी का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमको ए बी फाइंड करना है, तो ए बी फाइंड करने के लिए हमको 3.7 का स्क्वायर हमको फाइंड करना है। तो 3.7 का स्क्वायर होगा आपका, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 37, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 37 इंटू 37, तो ये आपका हो जाएगा 9 और 4 21 21 42 और 42 और 4 46 और 9 4 13, तो 1369 इक्वल टू 144 प्लस ए बी का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से हम लोग माइनस कर लेंगे 13.69 माइनस 1.44 इक्वल टू ए बी का स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग। यहाँ से माइनस करते हैं, इसको माइनस करते हैं हम लोग, तो ये हो गया आपका 5 और ये 3 नहीं 2 और डेसिमल आएगा 1 2, तो ये ए बी का स्क्वायर हो गया। और 1225 किसका स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे हम लोग स्क्वायर हटता है तो रूट लगता है, 0.25 इक्वल टू ए बी हो गया। यहाँ से हम लोग डेसिमल को रिमूव कर सकते हैं, तो इसको ऐसे लिख देंगे अपॉन 100 इक्वल टू ए बी। यहाँ पे हम लोग 1225 हमको पता नहीं है, तो इसको हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन से पहले देख लेते हैं। ये 5 से कटेगा 2 4 और 5, फिर 2 5 से ले जाते हैं हम लोग, 5 4 9 49 और ये 7 और 7 आ जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग इसको ब्रेक कर दिए हैं 5 इंटू 5 और 7 इंटू 7, और इसको हम लोग 10 इंटू 10 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो पेयर में नंबर बाहर आता है, तो ये 5 हो गया और 7 हो गया, और अपॉन में 10 हो गया, तो ये आपका ए बी का वैल्यू आ गया। ए बी का वैल्यू 3.5 आ रहा है। 35 और डेसिमल के बाद पॉइंट दे देंगे 10, तो 3.5 हो जाएगा। तो ए बी का वैल्यू निकल गया 3.5 मीटर। तो यहाँ पे हम लोग का हाइट निकल गया। अब एरिया हम निकाल सकते हैं। तो एरिया का फॉर्मूला पता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस हम लोग 1.2, हाइट 3.5,
2 से ये 2 कट गया, 0.6। 0.6 को 3.5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 30 हो गया। कैरी 3, 18, 19, 20, 21 डेसिमल ले देंगे, तो ये आपका आंसर आ गया है मीटर स्क्वायर में। तो ये 7 नंबर का है, 7 नंबर कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, उसका रेशियो दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, और लेंथ ऑफ इट्स लेग, लेग मीन्स हो गया साइड, साइड का लेंथ फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको हम लोग रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हैं। रेशियो में दिया हुआ है, जो चीज़ रेशियो में दिया रहता है उसको हम लोग एक फॉर्म में लिख लेते हैं। तो गिवन में दिया हुआ है एरिया, तो एरिया इक्वल टू सेंटीमीटर स्क्वायर। साइड ऑफ राइट ट्रायंगल बी 3x एंड 4x लिख लिए, और हम लोग आंसर फाइंड करते हैं। तो एरिया इक्वल टू हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स लेग, प्रोडक्ट ऑफ इट्स लेग्स लिख सकते हैं। तो 1/2 3x इंटू 4x, और एरिया दिया हुआ है। यहाँ से हम लोग 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ये 4 और 3 12 हो गया। तो 12 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर बच जाएगा, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर होता है। ये 2 का टेबल से कट जाएगा 6 टाइम में, और 6 से डिवाइड हो रहा है, देख लेते हैं। 6 1 टाइम 6 हो गया, 4 1 41 54, हाँ 6 से कट रहा है। तो ये आपका 1, और फिर आपके पास 41 बच गया, तो 6 टाइम में 36, और ये 9। तो 169 पता है किसका स्क्वायर होता है, 13 का स्क्वायर होता है। तो इसको हम लोग 13 इंटू 30 और x इंटू एक्स के फॉर्म में लिख देंगे। तो यहाँ से x का वैल्यू हम लोग को मिल गया 13। जैसे x का वैल्यू नहीं मिल गया हम लोग को, तो हम लोग लेग्स निकाल सकते हैं यहाँ पर, या साइड भी बोल सकते हैं या लेग्स बोल सकते हैं। लेग्स इक्वल टू यहाँ पर साइड का बात किया जा रहा है, तो 3x, तो 3 इंटू 13 39 हो जाएगा सेंटीमीटर, और एक आपका है 4 इंटू 13, तो 52 सेंटीमीटर। तो ये आपका 8 नंबर का है, ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे बोला गया है कि फाइंड द कॉस्ट, कॉस्ट फाइंड करना है। रेट दिया हुआ है और हमको कॉस्ट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल को फॉर्म करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी और सी। 90 डिग्री के सामने वाला साइड होता है हाइपोटेनस, जिसको लॉन्गेस्ट साइड भी बोल सकते हैं। 1 मीटर दिया हुआ है, तो इसको 100 सेंटीमीटर में लिख सकते हैं हम लोग। और यहाँ से बेस दिया हुआ है, तो किसी एक साइड को मान सकते हैं 80 सेंटीमीटर, और ये साइड हम लोग को फाइंड करना है, इसको पी भी मान सकते हैं। ये आपका बेस हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, ये बेस, और ये परपेंडिकुलर। तो यूजिंग
पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे हम लोग। तो हाइपोटेनस के स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर। हाइपोटेनस दिया हुआ है 100 का स्क्वायर और बेस हो गया 80 का स्क्वायर, और ये पी की जगह पे हम लोग ए बी लिख सकते हैं, ए बी का स्क्वायर हो गया। 100 का स्क्वायर करते हैं हम लोग, और ये 64 प्लस ए बी का स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग 10,000 माइनस 600 इक्वल टू ए बी। तो 3600 बचेगा यहाँ पर ए बी का स्क्वायर लिख दिए, और रूट हटाएंगे, स्क्वायर हटेगा तो रूट लगता है। 3600 इक्वल टू ए बी। 36 का स्क्वायर पता है 6 इंटू 6, और 100 का स्क्वायर पता है 10 इंटू 10। तो यहाँ से हम इसको ब्रेक कर दिए, और रूट से एक सिंगल डिजिट बाहर हो जाएगा 6। तो 60 सेंटीमीटर आएगा यहाँ पर ए बी का वैल्यू। ठीक है, और इसको सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग। ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में जो रेट दिया हुआ मीटर स्क्वायर में, तो हम लोग पहले मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ए बी इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड करते हैं, तो 0.6 मीटर आ गया यहाँ पर। वैसे फिर बीसी का बात करते हैं। बीसी हम लोग का 80 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये वैल्यू आ रहा है। तो हम लोग एरिया निकाल लेते हैं पहले। तो यहाँ पे रेट दिया हुआ है, गिवन में रेट दिया हुआ है हम लोग का क्वेश्चन में 250 पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर की बात हो रहा है, तो एरिया की बात कर लेते हैं हम लोग। तो वहाँ से कॉस्ट निकल जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगुलर स्कार्फ बोला गया है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का यूज़ करके हम लोग यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। तो 2 का टेबल से कट गया 0.3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो 24, और डेसिमल हो जाएगा तो 0.24 मीटर स्क्वायर आ गया। कॉस्ट का बात करते हैं हम लोग। तो कॉस्ट का बात करते हैं 250 इंटू 0.24, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जो भी आएगा वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये आपका रेट हो गया, मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें हमको एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का हमको पता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल टू √3/4 ए स्क्वायर। ए यहाँ पे दिया हुआ है, तो √3/4 ए 20 इंटू 20, 4 का टेबल से कट गया 5 टाइम में, और ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आज के वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं। थैंक यू।